क्योंकि एक इंसान आपके साथ काम करने के लिए तैयार है और उसका परिवार उसको पीछे खींचने के लिए तैयार है। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने दुनिया की सबसे शानदार कंपनी के साथ अपना भविष्य बनाने का निर्णय लिया है और मैं आपकी इस कामयाबी में आपका साथ देने के लिए आज आपके पास आया हूं। सर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग और आपके जॉब और शोरूम, दुकान या किसी भी छोटे मोटे बिजनेस में क्या फर्क है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? सर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं, आज जो आप जॉब कर रहे हैं ये आप लगातार करते रहिए, लेकिन अगर आपको लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा अच्छा है जॉब से, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग दिल से करना, और अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो शायद मत करना। आपने प्रोडक्ट जो लिए हैं वो आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन सर ये नेटवर्क मार्केटिंग वैसे ही चलता है जैसे कि, फिर उसको एग्जाम्पल दूं, छोटा सा एग्जाम्पल दूं। सर जॉब क्या है? जॉब ये है, एग्जाम्पल करो आप अपने गांव में रहते हैं और आपके गांव के अंदर एक कुआं है और उस कुएं में एक नल लगा हुआ है, आपके घर में पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, तो आप सुबह एक मटका लेके जाते हैं। अब पुराने टाइम में लोग जैसे क्या करते हैं, पुराने टाइम में जैसे लोग क्या मटका लेके जाते हैं, आप पानी पीने के लिए यहाँ से उठा के लेते हैं। सुबह 10 बजे आपको ऑफिस जाना पड़ता है, तो आप 9 बजे जाते हैं और 9 बजे जाने के बाद 2 मटके 3 मटके अपने घर में पानी के लिए लाते हैं। सर लाते हैं, ऐसा ही करते हैं जॉब में? पुराने टाइम में ऐसा ही होता था, वो बोलेगा ऐसे ही करते हैं। सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा आपको। इधर लिखा, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम लोग ये नहीं कहते कि आप जॉब छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि आप अपना शोरूम और अपनी दुकान बंद कर दो। हम लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ साथ आप 1 घंटा जब 3 मटके लेके आते हैं, तो सर सुबह जब आप 5 बजे उठते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप 4:45 पे उठना शुरू करें। आप 3 मटके ला रहे थे वो लाओ, लेकिन साथ साथ एक काम करना, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करके इस कुएं से अपने घर की तरफ 1 फीट की खाई खोद के इसमें छोटी सी पाइप डाल के आ जाना। लेकिन सर फिर अगले दिन जाना, फिर 3 मटके लेके आना, फिर 1 फीट की पाइप डालना, फिर अगले दिन 3 मटके लेके आना, फिर पाइप डालना। और सर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद जब लगातार आप पानी तो अपना ला ही रहे हैं, 10-15 मिनट का टाइम अलग से निकाल रहे हैं, और 4-5 महीने में, 8 महीने में आपकी पाइप नीचे खाई खुद के और कुएं के पाइप से आपके घर के पाइप तक जुड़ गई। अब सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, फर्क क्या है? सर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब आप मटका पानी का लेके आते थे और कभी आपके घर में शादी होती थी और आपका पूरा परिवार शादी में जाता था, तो क्या उस दिन आपके घर में पानी आता था? बोलो, नहीं आता था। सर आपको जब शादी में जाना होता था, किसी पार्टी में जाना होता, तो क्या करते थे? रात को या तो 11 बजे बाद में आप कुएं से पानी लेके आते थे, या सुबह 4 बजे की जगह 3 बजे उठ के पानी लाते थे। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुबह जब आप नहाते थे बाथरूम में जाके, तो क्या दिल खोल के नहाते थे कि मेरे पास पानी की कोई कमी नहीं है, जितना पानी चाहिए उतना मैं नहा सकता हूं? ऐसा होता था? आप लिमिटेड पानी से नहाते थे क्योंकि आप मटका भर के पानी लेके आए हो, लिमिटेड पानी से। आपके घर में जब बर्तन धोती थी आपकी माताएं बहनें, खाना बना रही थी किचन में, तो सर आप लोग क्या बोलते थे कि पानी थोड़ा संभाल के यूज करना, क्योंकि दूर से लाना पड़ता है, सर पे रख के लाना पड़ता है, लिमिटेड पानी है। तो बर्तन धोने में कंजूसी करनी पड़ती थी, बर्तन धोने में कंजूसी करनी पड़ती थी, खाना बनाने में कंजूसी। और बच्चे अगर जबरदस्ती पानी की बाल्टी ढोल भी देते थे, निकाल देते थे, लुढ़का देते थे, तो भी हम डांटते थे, यार पानी का नुकसान कर दिया। लेकिन मैं सर अब आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, जब ये पाइप यहां से यहां तक तैयार हो गई, अब आप किसी के यहां शादी में गए तो आपके घर में पानी आया कि नहीं आया? क्योंकि पहले मटका सर पे आता था, अब पानी पाइप में आता है। अब सर आपके घर में जब आपका किसी दिन मन किया कि मैं दिल खोल के आधा घंटा नहाना चाहता हूं, तो आधा घंटा नहाने के लिए किसी ने आपको मना किया? नहीं, क्योंकि पहले पानी मटके में आता था और अभी पानी पाइप में आ रहा है। पहले सर जब आपके घर में किचन साफ करना होता था, बर्तन साफ करने होते थे, और अपने घर में माता बहनों को बताता था पानी लिमिटेड यूज करना। आज जब आपके घर में ये पाइपलाइन तैयार हो गई, तो क्या पानी लिमिटेड यूज करने के लिए बोलते हो आप लोग? नहीं। सर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पहले जब आप बीमार हो जाते थे, तो क्या उस दिन आपके घर में पानी आता था? नहीं। लेकिन सर अब आप बीमार हो गए तो आपके घर में पानी आता है कि नहीं आता? अगर किसी दिन मौसम खराब हो गया, बारिश आ गई, धूप आ गई, गर्मी आ गई, कोई और दिक्कत आ गई, रास्ता बंद हो गया, तो पहले पानी नहीं आता था, लेकिन अब तो, क्योंकि आपके घर में कुएं से लेकर आपके घर तक पाइपलाइन बिछ चुकी है।
सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग भी, सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग भी कुएं से लेकर अपने घर तक जैसे पाइपलाइन बिछाते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में पाइपलाइन बिछाने का काम ये नेटवर्क मार्केटिंग करती है। और जब आप लगातार 10-15 मिनट एक्स्ट्रा काम करके एक दिन पाइपलाइन पूरी बिछा दी, तो आपको जिंदगी में कभी मटकों से पानी लाना पड़ेगा क्या? आपको कभी मटके उठाने के झंझट आपकी जिंदगी का हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो दोस्त वैसे ही है, अगर आज इस बिजनेस में आप आए और इसकी डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मैं सीधे से भाषा में समझाना चाहता हूं कि आप 3 साल हमारे साथ काम करो, आप अपनी दुकान के साथ करो, आप अपने शोरूम के साथ करो, आप अपने बिजनेस के साथ करो, आप अपनी नौकरी के साथ करो, लेकिन 3 साल के बाद जिस दिन आपकी पाइपलाइन बिछ के पूरी तैयार हो जाएगी, आपको उस दिन के बाद ना नौकरी करनी पड़ेगी, ना शोरूम पे जाना पड़ेगा, ना दुकान पे जाना पड़ेगा, ना टाइम का बाउंडेशन होगा। शादी में जाना है तो खुल के जाना, बर्थडे में जाना है तो खुल के जाना। यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम भी मिलेगा, यहाँ पे आपको मनी फ्रीडम भी मिलेगा। बताइए सर कैसा लगा ये काम? MLM विथ AWPL SLBS वेलनेस के साथ ही क्यों करें? ये काम आपको 20 से 25 मिनट में करना है सारा। कंग्रेचुलेशन से लेकर सर। नंबर 2, 1996 में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। आज तकरीबन 27 साल से हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। लेकिन आज सर मैं आपके साथ बिजनेस में आया हूं, आप मेरे ऊपर भरोसा करते थे, मेरे चेहरे पे भरोसा करते थे, इसलिए आपने 15,000 रुपए दे दिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल के कोने में आपको डर बैठा हुआ है कि पता नहीं ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। और डर बैठना लाजमी है सर, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में सही कंपनियों से ज्यादा गलत कंपनियां आई हैं। आज तक हिंदुस्तान में सही कंपनियों से ज्यादा गलत कंपनियां आई हैं। आज तक हिंदुस्तान में लोगों को करोड़पति बनने का सपना दिखा के लोगों को लूटा गया है। आज तक लोगों को यह दिखाया गया कि तुम ये बनोगे, ये बनोगे, ये बनोगे, उनके इमोशंस के साथ खेल के उनको बर्बादी के कगार पे लाया गया। सर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपसे बताना चाहता हूं क्यों हुआ। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि सवाल आपके सामने, कल बाहर मार्केट में जाओगे तो आएगा, लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखावा दिखावा है। ऐसा लोग बोलते हैं ना, वो सही बोल रहे हैं सर, वो 100% सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं क्यों। हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी आयुर्वेद में डील करती है। सर आपने देखा होगा, जैसे कि आपने प्रोडक्ट लिए, आप सर छोटी सी चीज बताइएगा, मैंने आपसे पैसे लिए और मैं आपको बोलता हूं कि आपको पैसे आएंगे, अगर आपकी इनकम नहीं आएगी तो मेरे प्रति नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? यस। लेकिन सर हमारी कंपनी अलग से काम करती है। हमारी कंपनी आपको इनकम आने के लिए पैसे नहीं लेती है। हमारी कंपनी आपकी डेली जरूरत का जो सामान है, आपका चाहे घर का जरूरत का सामान हो, आपके किचन का जरूरत सामान हो, या आपके हेल्थ का सामान हो, आपके बजट और आपके जरूरत का जो सामान है, वो आप जो मार्केट से मजबूरी में लेके आते हो, जो मार्केट से मजबूरी में लेके आते हो, वो आपको पसंद से सेलेक्ट करने के मौका यहां पे देती है। सर आपने मुझे 15,000 रुपए दिए, मैंने आपको MRP के 18,000 रुपए के प्रोडक्ट दे दिए। अब आपका बिजनेस अगर किसी का नहीं भी चला, जैसे कि आज से पहले आपने आईफोन खरीदा होगा, जैसे कि आपने आज से पहले सैमसंग का मोबाइल खरीदा होगा, आपने LED खरीदी होगी, आपने बाइक खरीदी होगी, आपने कार खरीदी होगी, क्या सर उसके बाद चेक आया? बोले नहीं आया। तो सर लेकिन नहीं आया, लेकिन उस कंपनी के प्रति, होंडा के प्रति, मारुति के प्रति, आईफोन के प्रति, सैमसंग के प्रति कभी आप नेगेटिव हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो आपने पैसा दिया उतने का सामान आपको मिला। हमारी कंपनी बाकी कंपनियों से अलग क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हमारे लीडर से ज्यादा हमारे कस्टमर का ख्याल रखती है, और हमारे को एक काम करती है कि जो पैसे देते हैं उससे 20% ज्यादा MRP का प्रोडक्ट देती है, जैसा कि आपको मिल चुका है। नंबर 2 सर, हिंदुस्तान में कई कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, ये भी बताओ, कई कंपनियां जिनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, लेकिन प्लान में जब लोग पैसे कमाने जाते हैं तो उनके अंदर इतनी सारी डिफिकल्ट और मुश्किल कंडीशंस हैं कि उस कंडीशन को वो पूरा नहीं कर पाते। इस वजह से जो सपने हैं वो सपने ही रह जाते हैं, लोग पैसे नहीं कमा पाते। लेकिन आज हमें प्राउड फील है और मुझे आपको बताते हुए खुशी है, और सर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी का सिलेक्शन किया है जो कि कोई भी कंडीशन नहीं है, कंडीशन लेस कंपनी है। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर मैं चाहूंगा कि आप ऐसे 10 लोगों के नाम लिखिएगा अपने,
जिनको आप आगे बढ़ते हुए और जिंदगी में कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। पूरी लाइन सुनो। ऐसे 10 लोगों के नाम लिखिए जिनको आप आगे बढ़ते हुए और कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, और वो लोग भी दिल से आपके ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि आप किसी को कामयाब होते हुए तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो तो आप पे विश्वास, वो भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं। ऐसे 10 लोगों के नाम लिखिएगा। सर हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी मुझे असली खुशी जी उस दिन होगी जिस दिन आपका चेक आएगा। मतलब थोड़ा आदमी लगातार 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 मेहनत करता रहता है, सब कुछ करता रहता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इंडियन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम डंडे के दम पे और प्रेशर पे और बाई ऑर्डर तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कुछ करते। लेकिन इस दुनिया में जो डंडे और प्रेशर पे जो करते हैं वो जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं, दूसरों का आदेश पालन करते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने दम पे करते हैं वही एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। आज मुझे बताइए, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अडानी, इनको कोई मोटिवेट करता रहता होगा क्या? इनको कोई आदेश देता होगा क्या? ये अपने आप काम पे खुद लगे रहते हैं, और जिनको आदेश दिया जाता है वो जिंदगी भर की नौकरी करते हैं। आप और हम मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। आप